बकरा 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 दिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए, दिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे कोई सख्त हाजत दरपेश हो तो उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े, क्योंकि ये मसाइब व आलाम को दूर कर देता और रोज़ी में बरकत और हाजातों को पूरा करता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आए हैं। प्रोग्राम का नाम है बकरा ईद की रौनकें। जी, ये क्या लिखा है? ईद की रौनकें, बकर ईद की रौनकें। बकर ईद की रौनकें, बकर ईद की रौनकें। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप प्रोग्राम देख रहे हैं बकर ईद की रौनकें। जो आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये प्रोग्राम किड्स मदनी चैनल आप लोगों के लिए पेश करने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, जैसी बकर ईद आती है एक रौनक वाला एक समा बन जाता है। बास के घरों में जो है जानवर आ रहे होते हैं, बास की गली में जानवर आते होते हैं, बास की नानी के घर में आता है, बास की दादी के घर में आता है, तो एक बेचैनी सी होती है बात बच्चों को, कब जाएंगे कब जाएंगे। बच्चे स्कूलों में मिलते हैं या मदरसों में मिलते हैं तो ये बातें भी कर रहे होते हैं कि भाई हमारे घर में बकरा आ गया, इतना बड़ा बकरा आया है, इतना छोटा सा बकरा आया है, ये बैल आया है। तो बच्चे इस किस्म की बातें करते हैं, बस यही तस्किरा होता ही रहता है, जानवर जानवर। मुझे नहीं पता कि ऐसा तो नहीं है, बाद बच्चों तो जानवरों के साथ बैठे ही रहते हैं, वहीं खाना खा रहे होते हैं, न आना न जाना, दीगर एक्टिविटी छोड़ देते हैं, वह बकरों के साथ ही बैल के साथ ही बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिर सब जगह घुमा रहे होते हैं अपने जानवर को। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सो रहे हैं तो ख्वाब में भी आपको जानवर नज़र आ रहे हैं, अपना बकरा नज़र आए। कभी ऐसा होता है बच्चों को? उनको दे जी, क्या होता है? बास टाइम होता है, जैसे बास टाइम क्या होता है? जानवर नजर आता है ख्वाब में। ख्वाब में जानवर नज़र आ गया। जी हाँ, कभी कभी, क्योंकि एक चीज़ को जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो चीज़ ख्वाब में भी आ ही जाती है। तो जानवरों का ख्याल करना है, लेकिन आपने अपने आप का भी ख्याल करना है। पढ़ाई भी ज़रूरी है, स्कूल जाना भी ज़रूरी है, मदरसे जाना भी ज़रूरी है, जहाँ भी आप पढ़ते हैं पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन इन जानवरों का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। हर काम का एक वक्त बना लें, इतने बजे मैं यहाँ पर होऊंगा, इसके बाद मुझे यहाँ जाना है, इसके बाद यहाँ जाना है, और इतने बजे मुझे सो जाना है। कहीं ऐसा ना हो आप जानवरों में इतना महव हो जाएं, इतना महव हो जाएं, फिर कहीं बीमार ना हो जाएं, तो फिर आपको लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर साहब के पास। तो प्यारे बच्चों, ख्याल रखना है, अपना ख्याल कीजिए। तो आइए प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं और एक सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है कलाम। दिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए। लजपाल नबी लजपाल, 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 लजपाल 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 लजपाल। मैं लजपाला दे लड़ने लगिया मेरे तो गम परे रे दे। मैं लजपाला दे लड़ने लगिया मेरे तो गम परे रे दे। मैं लजपाला दे लड़ने लगिया मेरे तो गम परे रे दे। मैं लजपाला दे लड़ने लगिया मेरे तो गम परे रे दे। मेरी आशा उम्मीद दे, मेरी आशा
दे सदा बूटे हरे रहंदे मेरी आसा उम्मीद दे सदा बूटे हरे रहंदे कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर्द जावर दी कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर्द जावर दी मैं लजपाला दा मंगता हाँ मैं लजपाला दा मंगता हाँ मेरे पल्ले भरे रहंदे मैं लजपाला दा मंगता हाँ मेरे पल्ले भरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे ख्याल यार विच में मस्त रहना हाँ दिन राती ख्याल यार विच में मस्त रहना हाँ दिन राती मेरे दिल विच सजन बसदा मेरे दिल विच सजन बसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे दुआ मंगिया दुआ मंगिया दुआ मंगिया करो संगिया किथे मुर्शिद नरुस जावर दुआ मंगिया करो संगिया किथे मुर्शिद नरुस जावर दुआ मंगिया दुआ मंगिया दुआ मंगिया दुआ मंगिया करो संगिया किथे मुर्शिद नरुस जावर जिना दे पीर रुस जांदे जिहा दे पीर रुस जांदे ओ जो दे भी मरे रहंदे जिहा दे पीर रुस जांदे ओ जो दे भी मरे रहंदे नियाजी मैनू गम का खदा मेरी नसीबत है जिलानी नियाजी मैनू गम का खदा मेरी नसीबत है जिलानी किसे दे रहन जो बन के किसे दे रहन जो बन के कसम रबर दी खरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीद दे सदा बूटे हरे रहंदे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से कलाम पढ़ा। आपको पता है ये कलाम कौन सी ज़बान में था? पंजाबी। किसमें? पंजाबी ज़बान में था। तो प्यारे बच्चों अब आइए अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं और एक सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है दिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए। जी प्यारे बच्चों आज मैं आपको बताने लगा हूँ एक बुज़ुर्ग का किस्सा कि उन्होंने किस अंदाज से
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदार पे हाज़िरी दी और उन्होंने किसी का सलाम अर्ज़ किया, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर क्या करम किया। तो जब कोई मदीने जा रहा होता है तो हम कहते हैं ना कि हमारा सलाम अर्ज़ कर दिएगा, हमारा सलाम अर्ज़ कर दीजिएगा। कहा जाए कि सलाम अर्ज़ कर दिएगा तो सलाम अर्ज़ कर देना चाहिए, इसकी भी बड़ी बरकतें हैं। आइए इसी से मुतालिक मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म का किस्सा सुनाने लगा हूँ। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं अपने मुल्क यमन से हज के इरादे से निकला और जब मैंने हज अदा किया तो पहले के सफ़र जो होते थे, अब तो जहाज़ के ज़रिए जा रहे हैं ना, चंद घंटों में पहुँच गए, चंद घंटों में वापसी आ गए। लेकिन पहले के जो सफ़र थे, सवारियाँ जो थीं वो खच्चरों पे सवारियाँ होती थीं, ऊँटों पे सवारियाँ होती थीं, तो ये सवारी के काम आते थे। आज भी हैं ये सवारियाँ, लेकिन आज इतने ज़्यादा नहीं हैं। लोग गाड़ियों पर, ट्रेन में, जहाज़ में सफ़र करते हैं। तो पहले ये काफ़िले के काफ़िले निकलते थे, बहुत सारे लोग जमा होते थे और ये काफ़िले की सूरत में हज पे जाते थे, मदीने जाते थे। तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं भी अपने यमन शहर से आगे की जानिब काफ़िले वालों के साथ गया तो एक आशिक रसूल मुझे मिले और कहने लगा कि आप मदीने जा रहे हैं, तो मदीने में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में मेरा भी सलाम अर्ज़ कर दीजिएगा। ये बुज़ुर्ग कहते हैं कि हमने हज किया, हज करके जब मदीने मुनव्वरा में हाज़िर हुए तो अब मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदार पुनन्वार पर हाज़िरी दी, अपना सलाम अर्ज़ किया और भी आशिकान रसूल का सलाम अर्ज़ किया। लेकिन वो जो आशिक रसूल था जिन्होंने कहा था कि मेरा सलाम भी अर्ज़ कर दिएगा, जहन में नहीं रहा और ये हाज़िरी देकर वापसी आ गए। अब वो वक्त आया कि इनको दोबारा मक्का मुकर्रमा जाना था। अब काफ़िले वालों के साथ चलते चलते अब मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हो रहे थे, एहराम बांधने ही वाले थे। इनको याद आया वो जो आशिक रसूल था उसका तो सलाम ही अर्ज़ नहीं किया, जिन्होंने कहा था मेरा सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ कर दिएगा। अब ये बड़े परेशान हुए तो काफ़िले वाले में से एक शख्स से कहा कि मैं जा रहा हूँ, एक ज़रूरी काम है। तो कहा एक ज़रूरी काम है, बोला कहाँ जा रहे हो? काफ़िला तो अभी निकलने वाला है, जिसे हम कहते हैं ना गाड़ी निकलने वाली है, अब तो रवाना होने वाली है। तो कहा कि काफ़िला तो रवाना होने वाला है। बोले असल में एक ज़रूरी काम है, मुझे मस्जिद नबी जाना है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी का सलाम अर्ज़ करना है। अब कहा कि अगर काफ़िला चला गया तो बोले ठीक है, अगर काफ़िला चला जाए तो ये मेरा जो ऊँट है, मेरी जो सवारी है, इसको भी साथ लेकर आ जाइएगा। अब ये दोबारा मदीने में आए। मदीने में आने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदार पुनन्वार पर हाज़िरी दी, अपना सलाम अर्ज़ किया और वो जो आशिक रसूल था उसका सलाम अर्ज़ किया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला का मदार मुबारक, प्यारे बच्चों याद रखें, सब्ज़ गुंबद जो ऊपर है इसके साए में, इसके नीचे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदार मुबारक है और साथ ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का मदार है और इसके साथ ही हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार मुबारक है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस आशिक रसूल का सलाम अर्ज़ किया, फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में उस आशिक रसूल का सलाम अर्ज़ किया, फिर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया और सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के मदार पर हाज़िरी दी और सलाम अर्ज़ किया। रात हो चुकी थी, मस्जिद नबी से बाहर निकले तो देखा कि एक शख्स मेरी तरफ आ रहा है। मैं उस काफ़िले वालों के बारे में पूछा कि वो काफ़िला कहाँ है, तो उन्होंने बताया वो काफ़िला तो निकल चुका है। अब मैं वापस मस्जिद नबी आया और ये सोच कर सो गया, सुबह जो काफ़िला जा रहा होगा मक्का मुकर्रमा की तरफ, मैं भी उस काफ़िले में शामिल हो जाऊंगा। मैं वापस मस्जिद नबवी आया और सो गया और इस नियत से सोया कि सुबह जो उठूँगा, जो काफ़िले जा रहे होंगे मक्का मुकर्रमा, मैं भी उनके साथ शामिल हो जाऊँगा। अब जब ये सोए तो इन पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा करम हुआ। वो कहते हैं जब मैं सोया तो ये आँखें, ज़ाहिरी आँखें क्या बंद हुई, दिल की आंखें खुल गईं कि ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई। और मेरी खुशकिस्मती फरमाते सरकार की ज़ियारत हुई और साथ साथ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला भी साथ साथ हैं। अब इनकी भी ज़ियारत हो गई। इतने में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही वो शख्स है, यही वो शख्स है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फरमाया अबुल वफ़ा। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कुनियत तो अबुल अब्बास है। तो फरमाया तुम अबुल वफ़ा यानी वफ़ादार हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मक्के शरीफ में मस्जिद हराम में पहुंचा दिया। बोले मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँचा और जो मेरे काफ़िले वाले थे वो 8 दिन के बाद मेरे पास आए
अब कैसा करम हुआ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आन की आन यूं जल्दी ही से उनको मक्का मुकरमा पहुंचा दिया। अच्छा, ये पहुंचाया था ख्वाब में, लेकिन हकीकत में वो वहाँ पहुंच चुके थे। तो ये आका का करम है, ये आका का करम है, ये आका का करम है। हम पे भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम रहे। कहते हैं ना, जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। तो प्यारे बच्चों, जब आपको पता चल जाए ये छोटा सा बच्चा है, ये आपकी क्लास में पढ़ने वाला, ये आपके इलाके में रहने वाला, ये मस्जिद का नमाजी, ये जो है मदीने जा रहे हैं, तो हमने क्या काम करना है? आप जा रहे हैं तो मेरा सलाम अर्ज़ कर दिएगा। कहाँ? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का मदार शरीफ साथ है, उनकी बारगाह में। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में। फिर करीब में ही जन्नतुल बकी है, मस्जिद नबवी जो है उसके बिल्कुल करीब। आप बस चलते चलते जाएंगे, चंद मिनटों में आप पहुँच जाएंगे। तो कहाँ? वहाँ पर भी जाकर जन्नतुल बकी में 10,000 से ज़ायद सहाबा इकराम के मज़ारत हैं। तो आप अर्ज़ करें कि मेरा भी सलाम अर्ज़ कर दिएगा। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं जा रहे हैं ना, हमारे लिए खजूर लेकर आइएगा, हमारे लिए ये ले आइएगा, वो ले आइएगा, वहाँ से यूँ ले आइएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन सलाम का पहले अर्ज़ करें। और एक काश वो वक्त आए कि अमीरुल सुन्नत फरमाते हैं शेर में, बस ज़बान ज़ाहिरी तो आका मैं सलाम भेजता हूँ, कभी इसके हाथ सलाम, कभी उसके हाथ सलाम, कि आप मदीने जा रहे हैं, मेरा सलाम अर्ज़ कर दिएगा। एक काश वक्त आए कि अपना सलाम मैं किसी को दूँ नहीं, बल्कि अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर मैं ख़ुद सलाम अर्ज़ करूं कि बस ज़बान ज़ाहिरी तो आका मैं सलाम भेजता हूं, कभी खुद सलाम लाता तो कुछ और बात होती। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमें मदीने से मोहब्बत करना है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है, सलाम भेजते रहें। वो कहते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। इस तरह सलात व सलाम पढ़ते रहिए, दुरूद पाक पढ़ते रहिए, सल्लु अलल हबीब अल्लाहु ताला। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये था सेगमेंट आज का सबक। अब बढ़ रहे हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है चलो मंडी चले। दिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए, दिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए, दिन खुशियों के आए। प्यारे बच्चों, आइए मंडी चलते हैं और आज भी लोगों से कुछ सवालात करते हैं, कुछ बातें पूछते हैं, कुछ व्यापारियों से भी सवालात करते हैं। मेरे साथ जो बच्चे मौजूद हैं, इंशाअल्लाह इनसे भी कुछ दीनी सवालात करेंगे। तो आइए चलते हैं मंडी की तरफ। दिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए, दिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए, खिला पिला कर घुमा फिरा कर, खिला पिला कर घुमा फिरा कर हम करते हैं एंजॉय। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बकरा मंडी में और हमें एक व्यापारी भाई मिले हैं। आइए इनसे कुछ सवालात करते हैं। इनके बकरे हैं माशाल्लाह बहुत सारे प्यारे प्यारे से बकरे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद अली है जी। शाहिद अली भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बकरे आपके हैं सारे? जी हाँ सर, हमारे हैं अपने। माशाल्लाह। तो आपसे कुछ सवालात कर लूँ मैं? जी बिल्कुल। ये बताइए, आपके जानवर ईद तक बिकते रहते हैं या ईद आने से पहले ख़त्म हो जाते हैं? कभी कभार हमारे बच भी जाते हैं, वो वापस भी ले जाते हैं, नहीं तो ईद से पहले ही बिक जाते हैं। आपसे कुछ दीनी सवाल भी कर लूँ? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये बताइए, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले मर्द कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु। सही है, रज़ी अल्लाहु अन्हा नहीं बल्कि रज़ी अल्लाहु अन्हु। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी शुक्रिया। जी नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं आगे की जानिब। दिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए, खिला पिला कर घुमा फिरा कर, खिला पिला कर घुमा फिरा कर, खिला पिला कर घुमा फिरा कर हम करते हैं एंजॉय। दिन खुशियों के आए। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और एक और व्यापारी भाई हमें मिले हैं, आइए इनसे भी कुछ सवालात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? असदुल्ला। असदुल्ला भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। असदुल्ला भाई, आपके बकरे हैं पीछे? जी हाँ भाई। माशाअल्लाह। तो आपसे कुछ सवालात कर लूँ मैं? ये बताइए कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले मर्द कौन है?
सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले मर्द हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु। जवाब हो गया है बच्चों, दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। ये बताइए वो कौन सा जानवर है जो ज़बाह किए बगैर ही खाना हलाल है? वो मछली है। मछली है? देख लें। हाँ देख लें। मछली को तो काटते हैं लेकिन नहीं ज़िबा कर नहीं करते। नहीं करते, सोच लें। सोच लिया है। चलें जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों, और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, असदुल्लाह भाई से कुछ सवालात कर लिए हैं। आइए बढ़ते हैं मंडी में आगे की जानिब और कराते हैं नाज़रीन को और बच्चों को बकरा मंडी की सैर। दिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए, दिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए। तो अब यहीं पे ही खड़े होकर कुछ बच्चों से दीनी सवालात कर लेते हैं। तैयार हैं बच्चों? जी। आप इधर आ जाएं ताकि यहाँ पे 2 बच्चे हो जाएं और फिर यहाँ पे भी 2 बच्चे हो जाएं। बच्चों ये बताइए कि क्या ईद के 3 दिन, बकर ईद के 3 दिन कुर्बानी ना कर सकें, टाइम ना मिले, तो अब क्या चौथे दिन कुर्बानी कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। आपने कह दिया कि चौथे दिन भी कर सकते हैं कुर्बानी। देख लें, जवाब दुरुस्त है? गलत। गलत है? दुरुस्त जवाब क्या है? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ईद की तीन ईद होती है। 3 दिन की ईद होती है। फिर आपने गलत जवाब क्यों दिया? देख लें, कंफ्यूज हो गए। चलें जी नाज़रीन, दुरुस्त जवाब मैं बता देता हूँ कि ईद के 3 दिन कुर्बानी कर सकते हैं। 10 ज़ुल्हिज्जा, 11 ज़ुल्हिज्जा और 12 ज़ुल्हिज्जा को कुर्बानी की जा सकती है। 13 ज़ुल्हिज्जा को कुर्बानी नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती। अगला सवाल करते हैं यहाँ से। ये बताइए ईद की नमाज में कितनी रकतें होती हैं? 2 होती हैं। 2 रकातें होती हैं, चाहे वो बकर ईद की नमाज हो या ईद उल फितर की हो, 2 रकातें होती हैं 6 ज़ायद तकबीरों के साथ। चलें जी अगला सवाल करते हैं उल्टे हाथ से। ये बताइए जानवर ज़बाह करते वक्त क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। क्या जवाब दिया इन्होंने? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। तो जवाब क्या है इनका? दुरुस्त। दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। जवाब हो गया है बच्चों दुरुस्त। जी माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने नाज़रीन को कराई मंडी की सैर। इंशाअल्लाहुल करीम अब आपसे किड्स मदनी चैनल के किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए, हमारी टीम को भी दुआ में याद रखिए। जी प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। जी आपने मवेशी मंडी की सैर की, अब एक छोटा सा बच्चा आपको एक बयान सुनाएगा। आइए बयान की जानिब बढ़ते हैं। दिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज के मेरे बयान का टॉपिक है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की खूबियाँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शहज़ादे हैं। अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहुत सारी खूबियों से नवाजा। अल्लाह पाक ने आपकी कुछ खूबियों का जिक्र कुरान पाक में भी फरमाया है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पहली खूबी ये थी कि आप अलैहिस्सलाम वादे के सच्चे थे। आप जिससे जो वादा फरमाते थे उसे पूरा करते थे। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से एक जगह मिलने का प्रॉमिस किया और आप इस जगह पर पहुंच भी गए, लेकिन जिस शख्स ने आना था वो भूल गया। इंतज़ार करते करते शाम हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने इसी जगह ठहर कर सारी रात गुजार दी। जब सुबह हुई तो वो शख्स आया और आप अलैहिस्सलाम को देखकर हैरान हुआ और अर्ज़ करने लगा, आप यहाँ से गए नहीं थे? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे आने से पहले मैं कैसे जा सकता हूँ? सुभान अल्लाह। ये थी आप अलैहिस्सलाम की खूबी, जिससे जो वादा फरमाते थे वो पूरा करते थे। तो प्यारे बच्चों, आप भी किसी से वादा करें तो कोशिश करें वो पूरा करें। आप अलैहिस्सलाम की दूसरी खूबी ये थी कि आप अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे। प्यारे बच्चों, अपने घर वालों को नेक अमाल की तरगीब देना और नमाज का हुक्म देना अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। नमाज ऐसी इबादत है जिसका फ़ायदा हमें दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। आइए नमाज पढ़ने के कुछ फ़ायदे सुनते हैं। प्यारे बच्चों, नमाज पढ़ने से रिस्क में बरकत होती है, नमाज पढ़ने से गुनाह मुआफ़ होते हैं और नमाज पढ़ने से दुआएं कबूल होती है। नमाज जहन्नम से बचाती है और नमाज कब्र के अज़ाब से बचाती है। नमाज जन्नत की है और जो शख्स नमाज पढ़ता है लोग उससे मोहब्बत करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें भी 5 नमाज़ें पढ़नी चाहिए और हमारे घर में से यानी बहन और भाई में से कोई नमाज ना पढ़े तो उसे प्यार मोहब्बत के साथ नमाज का कहें। तो प्यारे बच्चों, आज हमने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की 2 खूबियाँ सुनी। नंबर 1, आप अलैहिस्सलाम अपने वादे के सच्चे और पक्के थे।
नंबर 2, आप अलैहिस्सलाम खुद भी नमाज़ पढ़ा करते और अपने घर वालों को भी नमाज़ पढ़ने का हुक्म देते थे। अल्लाह पाक हमें भी ये खूबियाँ अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जो बातें आपको किड्स मदनी चैनल की जानिब से पता चलती जा रही हैं, आपने उन बातों को जहन में रखना है और जब वो काम करने का वक्त आए तो वो काम भी करना है। ऐसा ना हो जहन में रहे, बात तो पता ना, इस कान से सुनो, इस कान से, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों कानों से सुनना है, दिमाग में रखना है, दिल में रखना है, ठीक है। एक जुमला कहा था ना, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दें, ऐसा नहीं। जब वो काम करने का वक्त आए, वो काम करने का वक्त आए तो आपने वो काम उसी अंदाज से करना है। अब पता चल गया कि पानी कैसे पीना चाहिए, खड़े होकर बैठकर। अब यहाँ पर आपने सुना, मदनी चैनल से सुना कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर पानी पिया करते थे। अब जैसे ही आप पानी पीने का वक्त आया, सब खड़े होकर पानी पी रहे हैं, आपने भी गिलास में भरा, क्या हो गया, भूल गया। या आपको शर्म आ रही है ये काम करने में, शर्म आना नहीं है, ठीक है। नेकी के काम में शर्म नहीं है, सब खड़े होकर पी रहे हैं, बल्कि हम उनको भी इस तरफ लेकर आएंगे कि आप भी बैठ के पानी पिएं, लेकिन आपने जो है बैठ कर ही पानी पीना है। इतनी बातें मालूम हुई, जब वो काम करने का वक्त आया भूल गए। क्या हुआ? हमने आपको बताया, एक बात मैं आपको बताऊं, जैसी जानवर गली के अंदर आ जाए, आपके अपार्टमेंट में आ जाए, बाद बच्चे शोर मचाए, बकरा आ गया, ये शोर मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं। अभी पता चला कि एक जानवर था, उसको लोग उतार रहे थे, तो इतना शोर मचाया, वो जानवर घबरा गया, उतरते वक्त उसकी टांग टूट गई, नुकसान हो गया। तो इस किस्म के काम नहीं करना है, इस किस्म के काम थोड़ी देर बाद देख लीजिएगा भाई, उसको जाकर थोड़ी देर बाद देख लीजिएगा। ज़रूरी है आप पर कि अभी आया तो अभी देखना है। तो जो बातें आपको बयान की जा रही हैं, बताई जा रही हैं, आपने उन बातों को जहन में रखकर फिर उन बातों पर अमल भी करना है। अब शुरू कर जा रहे हैं अगला सेगमेंट, जिसका नाम है जानवरों का दिन खुशियों के आए, अबू बकरा लाए। प्यारे बच्चों, अब हम जानवरों के एक्सपर्ट से उनकी माहिराना राय मालूम करेंगे और जानेंगे कि जानवरों का ख्याल कैसे रखा जाए, जानवरों की कौन कौन सी नस्लें होती हैं और किस नस्ल को किस तरह की देखभाल की ज़रूरत होती है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट का एक मकसद ये है कि हम इस बात को जान सके कि हमें किस तरह से जानवरों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि कुर्बानी के जानवर जिन्हें अल्लाह पाक की राह में कुर्बान होना है और जो हमारे पास कुछ दिनों के लिए मेहमान होते हैं, उनकी हम ठीक से देखभाल कर सकें और उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना पहुंचे, हम इस बात को यकीनी बनाएं। तो फिर आइए हम अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आइए। बकरा 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 बकरा, दिन खुशियों के आए, अबू बकरा लाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हाशिम। हाशिम भाई, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र है मालिक का। जी, तो आज हमें आप कौन सी नस्ल के बकरों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे? टेडी नस्ल के बकरों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि इस नस्ल को टेडी कहते क्यों हैं? क्योंकि ये इसका कद छोटा होता है और उसके कान छोटे ऊपर होते हैं और ये कद का छोटा होता है। जैसे आप देख सकते हैं बाकी नस्लों के ये मुकाबले में ये नस्ल बिल्कुल छोटे साइज़ की होती है। इनके कान भी दूसरी नस्लों के मुकाबले में छोटे होते हैं, इसीलिए इस नस्ल को टेडी कहते हैं। जी, तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी अपने घर कुर्बानी के लिए ऐसा बकरा ले आए हैं तो अब आप जान गए होंगे कि आपके पास टेडी नस्ल का बकरा है। हमारे हाशिम भाई से इस नस्ल के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हाशिम भाई, ये बताइए कि इस नस्ल में मज़ीद कितने रंग हो सकते हैं? इस नस्ल के बकरे के कलर बहुत सारे हैं। मैं आपको इसका चंद कलर बताता हूँ। ये क्रीम कलर के भी होते हैं, लाइट ब्लैक कलर के भी होते हैं और प्योर वाइट कलर के भी होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये नस्ल पाकिस्तान के किस सूबे की है? ये ज़्यादातर पाकिस्तान के सूबे पंजाब में पाई जाती है। हाशिम भाई, ये बताइए क्या हम इनको किसी भी किस्म के मौसम में रख सकते हैं? जी हमजा, इसको ज़्यादातर धूप और बारिश में बाहर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे पे जो मौसम का असर पड़ता है, इस जानवर में मौसम का ये असर पड़ सकता है, ये भी बीमार हो जाते हैं। हाशिम भाई, ये भी खाने में वही खाते हैं जो दूसरी नस्ल के बकरे खाते हैं?
हाँ जी, यही नस्ल जैसे दूसरे भी जानवर खाते हैं बकरे वगैरह, इसके भी यही चारा है कि जंतर हो गई, लूसन, हर मौसम का घास होता है, मगर दाना हो गया, गंदम हो गई और छिलका हो गया, चोकर हो गई, मकई हो गई, यही है इसका चारा। हाशिम भाई एक बात और बताइए कि हम इन्हें बीमार होने से किस तरह बचा सकते हैं? इसको ज़्यादातर धूप में नहीं रखा जाए और छांव में रखा जाए। इसका पानी वानी हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और घास वगैरह दाने वगैरह का ख्याल रखना चाहिए, यही है इसके। और गर्मी में ज़्यादातर नहीं रखे, अगर हवा चल रही है तो खुले में रखा के चलें, इसको घुमाएं फिराएं और ज़्यादातर इसको बांध के नहीं रखें। जी तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे साथ हाशिम भाई, जिन्होंने हमें बकरों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद है आपके भी काम आएगी। जी, अब बकरों की मालूमात देने के लिए, जानवरों की मालूमात देने के लिए हम सेगमेंट शामिल करेंगे जिसका नाम है दिन खुशियों के आए, अबू बकरा लाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ाज़ान अत्तारी और मेरा नाम है सईद मोहम्मद उज़ैर हुसैन अत्तारी और हम आपके लिए लाए हैं बकरा न्यूज़। जानवरों का ख्याल रखने में जो उन्हें खाना खिलाया जाता है तो ये काम बहुत अहमियत रखता है। अपने जानवर को हमें किस तरह की खुराक देनी है और कब देनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर गुफरान रज़ा भाई, जो हमें एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं। तो चलते हैं गुफरान रज़ा की तरफ। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आजकल लोग एक दूसरे से मालूम कर रहे होते हैं कि जानवरों को क्या क्या खिलाएं और कब कब खिलाएं। तो हो सकता है आपके ज़हनों में भी ये सवालात घूम रहे हों। तो आज हम आए हैं एक एक्सपर्ट के पास जो हमें इसके बारे में गाइड करेंगे। तो आइए चलते हैं उनके पास। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रियासत गुजर अत्तारी भाई, जो हमें कुर्बानी के जानवरों के चारे और इनकी खुराक के बारे में गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? माशाल्लाह ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे नाजरीन के लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। आपका भी शुक्रिया, आप हमारे लिए आए, हमारे पास आए। आप हमें ये बताइए कि हम अपने कुर्बानी के जानवरों को किस तरह का चारा खिलाएं? वैसे जो अमूमन जो हम लोग डालते हैं वो राशन है, फीड है, खली है, चोकर है, छिलका है, दलिया है, टुकड़े हैं, बेकरी, डबल रोटी वगैरह जो ये है। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि उनको किस तरह की चीज़ें खिलाएं? मतलब जो कुर्बानी का जानवर होता है ना, बड़े शौक से बड़े दिल से लेके आता है आदमी, तो उसे गंदी चीज़ तो सड़ी हुई चीज़ तो कोई भी नहीं खिलाएगा, चाहे वो फ्रूट में खिलाए या सब्जी में खिलाए, कोई भी है। बाकी जो राशन वगैरह ये तो साफ़ ही होता है, फीड है या चोकर है, ये बिल्कुल साफ़ होती है। बाकी जो आप अपनी तरफ इसके अलावा जो भी खिलाएं उसे देख लें साफ़ है या नहीं है, वो खिलाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब आपने इन तमाम बातों का ख्याल रखना है। उम्मीद है हमारी इस रिपोर्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ हम वापस स्टूडियो में चलते हैं, जहां पर उज़ैर भाई और ज़ाज़ान भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन विलायत अली के साथ गुफरान रज़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन गुफरान रज़ा भाई, वाकई में आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी थी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारे सेगमेंट बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे सेगमेंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। हमारी जानिब से भी आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। जी, अब हम एक एक्टिविटी शामिल कर रहे हैं जो कि है पोटली एक्टिविटी। अब इसका तरीक़ेकार ये होगा, ये आपको कुछ पोटलियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है? कितनी पोटलियाँ हैं? 1 2 3 4 5। अच्छा, ये क्या लिखा है? अशार। तो ये पोटली हो गई अशार वाली पोटली। ये पोटली, ये क्या है? पहेलियाँ। और ये हो गई पोटली पहेलियों वाली। अब ये है सरप्राइज। ये क्या है? ये पोटली सरप्राइज वाली। ये है दुआ, तो ये पोटली दुआ वाली पोटली हो गई। अच्छा, इसके अंदर एक बॉक्स है, इस पोटली के अंदर एक बॉक्स है, उसके अंदर हैं सवालात। अगर सवालात का जवाब दुरुस्त हो गए तो हम आपको देंगे 10 नंबर, ठीक है? सब में आपको मिलेंगे 10-10 नंबर, लेकिन अपने सरप्राइज़ लिया तो आपको 50 नंबर 50 नंबर दिए जाएंगे और जिस टीम के होंगे ज़्यादा नंबर वो ये सेगमेंट जीत जाएगी। टीम ए से आएंगे 3 बच्चे, टीम बी से आएंगे 3 बच्चे। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला सेगमेंट जिसका नाम है दिन खुशियों के आए, अबू बकरा लाए। जी टीम है,
किस पोटली का इंतखाब करेंगे? अशार, सवाल, पहेलियाँ, क्या बताएंगे? जी जल्दी बताइए। पहेलियाँ। पहेलियाँ, चले जी। इस पोटली में देखते हैं आपके लिए क्या सवाल है। एक कोई पहेली होगी और आपने उसका जवाब देना है। जी बताइए टीमें। जन्नत में जाने का हीला, दुनिया में एक वसीला, जिसको जन्नत की ख्वाहिश हो, मत भूले इसके कदमों को। नमाज। आपने मशवरा करके जवाब नहीं दिया और आपने दिया नमाज। नमाज कैसे? जन्नत में जाने का हीला, नमाज जन्नत की कुंजी है। इसमें देखें ना, ये था मत भूलें इसके कदमों को। वो कहते हैं ना कि इनके कदमों के नीचे माँ। माँ, ठीक है। इसका जवाब था माँ, लेकिन आपने कहा नमाज। जन्नत में जाने का हीला, दुनिया में एक वसीला, जिसको जन्नत की ख्वाहिश हो, मत भूले इसके कदमों को। तो ये था माँ, आप जवाब नहीं दे सके। तो इसका तरीक़ेकार ये था कि अगर जवाब दुरुस्त होगा 10 नंबर दिए जाएंगे, वरना 10 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। जी आपकी जानिब आएंगे टीम बी। दुआ। दुआ, चले जी, दुआ का इंतखाब हुआ। अब देखते हैं दुआ में आपके लिए क्या है। अब देखते हैं जी दुआ में आप लोगों के लिए कौन सी दुआ आई है। पानी पीने से पहले की दुआ सुनाई। पानी पीने से पहले की दुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 नंबर आपने हासिल कर लिए हैं। टीम ए आपकी जानिब पोटली का इंतखाब डिसाइड। अशार, सवाल, सरप्राइज, दुआ। जी सरप्राइज। सरप्राइज 50 नंबर है इसके। गौर से सुनना है सवाल। अब देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं। चलें जी बताइए, आईना देखते वक्त की दुआ सुनाइए। सरप्राइज है, कुछ भी निकल सकता है। दुआ है आईना देखते वक्त की दुआ। जब आप अपने आप को देख रहे हैं तो क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ना चाहिए? 10 9 8 7 6 5 4 2 1 टाइम खत्म। दुआ है ना, आईना देखते वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा अंता हसनता खल्की फहसिन खुलूकी। तो आप ये नंबर भी हासिल नहीं कर सके। आपकी जानिब आएंगे जी। सवाल। 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 अब देखते हैं जी सवाल के पीछे क्या आ रहा है। जी ऊंट को ज़बह किया जाता है या नहर किया जाता है? नहर किया जाता है। जी हाँ, ऊंट को नहर किया जाता है और दीगर जो जानवर हैं उनको ज़बह किया जाता है। तो जब भी ये बोलेंगे तो ऊंट नहर हुआ। क्या कहेंगे? नहर हुआ। ऊंट को नहर किया जाता है, बाकी जानवरों को ज़बह किया जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 10 नंबर आपने हासिल कर लिए। जी आपकी जानिब आएंगे कोई सी भी एक पोटली। दुआ। दुआ देखते हैं दुआ में आपके लिए कौन सी दुआ पूछी जा रही है। आसान भी दुआ हो सकती है आपके लिए, मुश्किल भी दुआ हो सकती है। चलें जी, ये तो याद होती है बच्चों को। जागते वक्त की दुआ, उठ गए नींद से, हाँ बेदार होते वक्त की दुआ। क्या हो गया मेरे बच्चों? आ रहा है ध्यान में? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और टाइम हो गया ख़त्म। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना। अब आ गया दिन में, सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। लेकिन उस वक्त नहीं आया, उस वक्त नहीं आया। उस वक्त आ जाती है दुआ तो आपको नंबर भी आ जाते हैं, लेकिन अब आपको नंबर भी नहीं दिए जाएंगे। जी अब आपकी जानिब। सरप्राइज। सरप्राइज 50 नंबर। कितने नंबर हो गए थे आपके? 20 नंबर हो चुके थे आपके। अब देखते हैं सरप्राइज में आपके लिए क्या आ रहा है। चलें जी, ये बताइए, एक पहेली आ गई है। एक फल ऊपर से हरा, अंदर से लाल भरा, सारा रस से भरा, खाने में लगता है प्यारा। एक फल ऊपर से हरा, अंदर से लाल भरा,
सारा रस भरा, खाने में लगता है प्यारा। माई तरबूज। आप क्या कह रहे थे? आम। आम। ये कह रहे थे तरबूज और ये कह रहे थे आम। अब सुने, एक फल ऊपर से हरा, कौन सा फल होता है जो हरा होता है? तरबूज। तरबूज। अंदर से लाल भरा, लाल निकलता है ज्यादातर, सारा रस से भरा, पानी की तरह होता है, खाने में लगता है प्यारा, कौन सा फल है? तरबूज। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। आपने मजीद 50 नंबर हासिल कर लिए। 50 नंबर कितने हो गए स्कोर आपके? 70। अब आपकी जानिब एक और पोटली का इंतखाब कीजिए, डिसाइड कीजिए, आखिरी पोटली। सवाल पकड़िए जी, ये पोटली है सवाल वाली पोटली और इससे आपको नंबर मिल सकते हैं। कुर्बानी के लिए बैल की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1 साल या 2 साल? 2 साल। आपने कहा 2 साल और इस तरह आपका जवाब हुआ दुरुस्त है। अब आपके बाद आखिरी पोटली, अशार या पहेलियाँ? अशार। अब देखते हैं जी आपके लिए क्या अशार आ रहे हैं। ये पोटली आप देख रहे हैं, ये पोटली आप लोगों के लिए खुली। माशाअल्लाह जी, शेर है भाई, सुनिए। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। आपको आ रहा है, लेकिन अभी बारी उनकी है। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। 10 जोर से। 4 3 2 फूल गिरेंगे हम उठाते जाएंगे। फूल गिरेंगे हम उठाते जाएंगे। इसका जवाब है खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। लगाइए नारे रिसालत। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। जी हाँ, इसका जवाब ये है कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से कि या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। आपने 10 नंबर हासिल नहीं किए बल्कि माइनस हो गए। स्कोर बोर्ड से फैसला हुआ है हमारी टीम ए ने दूसरा नंबर हासिल किया है और टीम बी ने पहला नंबर हासिल किया है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तशरीफ रखिए, इंशाल्लाह आपको तोहफे पेश किए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा ये सेगमेंट भी हुआ इख्तिताम। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है प्ले कार्ड एक्टिविटी। दिन खुशियों के आए अबू बकरा लाए। जी प्यारे बच्चों, अब शुरू करने जा रहे हैं एक और एक्टिविटी। ये 4 मेरे पास जो है वो बोर्ड हैं और एक मैंने आपको दिया, एक जी आपको दिया और एक आपको और एक आपको। इसी तरह रखना है आपने, इसी तरह सीने से लगा के रखिए, सीने से लगा के रखिए। 4 आपको दिए, इसी तरह 4 बोर्ड आपको भी दिए जा रहे हैं। बकरा बकरा बकरा। आप उसको रखें ना, इधर सीने से लगा के रखें, यूँ वहाँ दिखे नहीं। यहाँ ये आपको दिया जा रहा है और ये आपको दिया जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा, तरीक़ेकार ये होगा, 4 बोर्ड आपको दिए गए हैं और 4 बोर्ड आपको दिए गए हैं। इस बोर्ड के ऊपर कोई भी एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब टीम ए और टीम बी, आपने तवज्जो रखनी है। थोड़ी देर के लिए टीम ए को लफ्ज़ दिखाया जाएगा इनकी तरफ का और टीम बी को इधर से एक लफ्ज़ दिखाया जाएगा और फिर छुपा लिया जाएगा। पहली बारी है टीम ए वालों की। टीम बी आपको एक जुमला दिखाएंगे, एक लफ्ज़ दिखाएंगे, एक लफ्ज़ दिखाएंगे और फिर उसको छुपा लिया जाएगा। तो पहले आप दिखाइए, आपके हाथ में क्या है, इसको आपने ध्यान में रखना है। आप क्या लिखा है? दावत इस्लामी, छुपा लीजिए। आप दिखाइए। ए मुझे ठीक है। अब बताइए क्या जुमला है? मुझे दावत इस्लामी से प्यार है। दिखाइए जी। मुझे दावत इस्लामी से प्यार है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब इसी तरह ये आपको बोर्ड दिखाएंगे, ठीक है। आप अपने बोर्ड अपने सीने से लगा, आप दिखाइए। क्या है ये? सुतून। क्या है? जोर से आप दिखाइए। है, छुपाइए। आप दीन का नमाज। जी अब कौन बताएगा जी? आप बताइए जी, माइक दीजिए इनको जी। क्या जुमला बना? नमाज दिन का सुतून है। नमाज दिन का सुतून है। दिखाइए जी एक साथ। नमाज दीन का सुतून है। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
आपको दिए गए हैं 10 नंबर। 10 नंबर आपको दिए गए और 10 नंबर आपको दिए गए। चलें जी, अब ये बोर्ड लेकर आ जाइए मेरे पास और यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, रख दें, ऐसे ही रख दें, ऐसे ही रख दें। जल्दी से रख के अपने अपने बोर्ड जाइए, फ़ौरन जाइए। अब ये 3 बोर्ड फिर आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। एक आपको दिया गया, एक आपको और एक आपको। और इधर जो है एक और जुमले के लिए हम दे रहे हैं 4 बोर्ड। नंबर 1 एक आपको दिया जा रहा है, एक आपको, आपको और ये आपको। ठीक, टीम में आप लोगों के लिए एक लफ्ज़ दिखा रहे हैं, जिसको जवाब आएगा वो हाथ खड़ा करेगा। आप दिखाइए सबसे पहले। 1 कुरान छुपाइए। की किताब है अल्लाह पाक की। क्या आया जहन में? आपकी जानिब आएंगे, क्या बन रहा है ये जुमला? माइक दीजिए। कुरान अल्लाह पाक की किताब है। कुरान अल्लाह पाक की किताब है, दिखाइए जी। कुरान अल्लाह पाक की किताब है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 10 नंबर आपको दिए गए। अब जी आप लोगों की बारी है। माइक साइड में कर देना। आप दिखाइए। बुरी बात है बोलना, झूठ छुपाएं। जी क्या जुमला बना? इनको दे माइक। ये झूठ बोलना बुरी बात है। झूठ बोलना बुरी बात है। देखते हैं जी ये लिखा है या नहीं। झूठ बोलना बुरी बात है। आपको भी 10 नंबर दिए जा रहे हैं। और इस एक्टिविटी के अख्ताम पर स्कोर बोर्ड हमें ये बता रहा है, टीम ए को दिए गए 20 पॉइंट्स और टीम बी को दिए गए 20 पॉइंट। इस तरह ये सेगमेंट हो गया बराबर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ अख्ताम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और जिस अंदाज से हम लोग सुनना चाहते हैं इस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बकरा 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 इन खुशियों के आए अबू बकरा लाए। इन खुशियों के आए अबू बकरा लाए। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।